Hello students, welcome to all. I am Nandini ma'am. So today I am discussing subject is microbiology. आज हम पढ़े जा रहे हैं बी फॉर्म सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी और आजकल हम उसकी लास्ट यूनिट जो है यूनिट 5 को कवर कर रहे हैं। सो आज जो हमारा टॉपिक है एनिमल सेल कल्चर क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। व्हाट इज एनिमल सेल कल्चर। अब हम देखते हैं कि एनिमल सेल कल्चर होता क्या है। सबसे पहले तो हम इस बात को जानेंगे। तो द एनिमल सेल कल्चर इज अ टेक्निक इन विच सेल और टिश्यू आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल ग्रो एंड मेंटेन द सुटेबल मीडियम। नाम से ही पता चल रहा है कि एनिमल सेल कल्चर का मतलब है कि एनिमल की किसी भी सेल को निकाल करके उसको हम कल्चर करेंगे और फिर फर्दर हम स्टडी के लिए, ग्रोथ के लिए जो भी हमने अपनी मेडिसिनल प्रिपरेशन बनाई है उन सब चीज़ों को अप्लाई करके हम उनको रिजल्ट को देखते हैं। तो एनिमल सेल कल्चर है मतलब कि एनिमल का कोई भी ऐसा टिश्यू या कोई भी ऐसी सेल इसको हम अलग से निकालेंगे बायोप्सी करके और उसके बाद उसमें हम अपनी प्रिपरेशन को अप्लाई करने के बाद उसका इफ़ेक्ट और उसका रिजल्ट देखें। तो एनिमल कल्चर जो है हमारी एक वो टेक्निक है जिसमें हम किसी भी एनिमल की सेल या फिर उसके टिश्यू को ऑब्टेन करते हैं उस पर्टिकुलर एनिमल से और फिर क्या करते हैं उसको ग्रो करते हैं, मेंटेन करते हैं उस सूटेबल मीडियम में जिसमें कि वो हमारा जो टिश्यू है या सेल है वो आसानी से ग्रो कर सके। एनिमल टिश्यू कल्चर इज डिवाइड एज अ ऑर्गन कल्चर एंड सेल कल्चर। जो एनिमल टिश्यू कल्चर है हमारा वो डिवाइड होता है ऑर्गन कल्चर में या फिर सेल कल्चर में, यानी कि पर्टिकुलर जिस पार्ट ऑफ जो एनिमल है हमारा उसके जिस पार्ट से हमने उस सेल को या टिश्यू को कलेक्ट किया है इस चीज़ पे वो डिवाइड किया जाता है कि कौन सा हम ऑर्गन ले रहे हैं, उसका पर्टिकुलर किस पार्ट पे किस सेल पे हम जा कर के जो अपना इफेक्ट है वो देखने जा रहे हैं और किसको हमने कलेक्ट किया एज अ सैम्पल। इन अ ऑर्गन कल्चर होल एम्ब्रियोनिक ऑर्गन, अगर हम अपना ऑर्गन कल्चर लेंगे तो हम पूरे ऑर्गन को ही सेपरेट आउट कर लेंगे। अगर टिश्यू को लेंगे तो पर्टिकुलर उस टिश्यू को, और अगर हम सेल की बात करें तो पर्टिकुलर वहाँ की सेल को लेकर के हम जो है उसको कल्चर करते हैं और आफ्टर दैट उसमें हम अपना इफेक्ट देखते हैं जाके। Fragments are cultured in vitro such as the manner that they are retain their sum of all the histological features। पर्टिकुलर एनिमल के पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी के किस ऑर्गन पे कर रहे हैं, किस टिश्यू पे कर रहे हैं, किस सेल पे कर रहे हैं, इस चीज़ को हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे और फिर वही उस उतने सेक्शन को लेकर के इन विट्रो मेथड के थ्रू हम अपने सूटेबल मीडियम में उस टिश्यू या उस कल्चर को रखेंगे और रखने के बाद फिर हम उसमें जो भी हमें रिजल्ट पता करना है या जो भी स्टडी हमें परफॉर्म करनी है हम उसको आगे कंटिन्यूसली देखते हैं। तो ये है हमारा एनिमल सेल कल्चर और इसके बारे में थोड़ी डिटेल जानते हैं कि एनिमल सेल इज डिराइव्ड एंड डिस्पर्ड सेल टेकन फ्रॉम द ओरिजिनल टिश्यूज़। जो भी हम एनिमल सेल कल्चर करने के लिए सेल या टिश्यूज़ का यूज़ करते हैं तो उनको हम क्या करेंगे ओरिजिनल टिश्यू लेते हैं एंड द प्राइमरी कल्चर और द सेल लाइन ऑफ द सेल स्टेंड बाय द एंजाइमेटिकली एंड मैकेनिकल डिसएग्रीगेशन। जो भी हम अपनी टिश्यूज़ ले रहे हैं या सेल ले रहे हैं उनको क्या करेंगे ओरिजिनल टिश्यूज़ वगैरह को लिया जाता है। आफ्टर दैट जो हमारा प्राइमरी कल्चर है या फिर वो सेल है जहाँ पे हम उसको रख रहे हैं उसमें एंजाइमेटिकली या फिर मैकेनिकल डिसएग्रीगेशन जो है वो हो जाता है चीज़ों का। द कल्चर प्रोड्यूस बाय द सेल और टिश्यू टेकन फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड द प्राइमरी कल्चर। अब क्या है कि पर्टिकुलर एनिमल के जिस पार्ट से जिस पोर्शन से हमने अपने कल्चर को लिया है, मतलब कि उस एनिमल के जिस टिश्यू को या जिस सेल को हमने लिया है उस टिश्यू को उस ऑर्गन से लेते हैं और ये हमारा होता है प्राइमरी कल्चर, हम इसे बोलते हैं। द सीक्वेंस ऑफ द कल्चर ऑब्टेन फ्रॉम द फर्स्ट सब कल्टिवेशन ऑफ द प्राइमरी कल्चर इज कॉल्ड द लाइन। अब उस सीक्वेंस को जो कल्चर मीडिया ऑब्टेन किया जाता है फर्स्ट सब कल्टिवेशन के लिए उसे प्राइमरी कल्चर मीडियम या फिर हम उसे ही सेल लाइन भी बोलते हैं। ये है हमारा कल्चर मीडिया। ग्रोथ ऑफ एनिमल सेल इन अ कल्चर कि जब भी हमने कोई एनिमल है उसके पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी से जो भी सेक्शन कट किया है वो सेल हो, पर्टिकुलर पूरा होल ऑर्गन हो या फिर उसकी टिश्यूज़ हो, तो उसका अब हम ग्रोथ देखते कि उस कल्चर को अब हम किसी ऐसे सुटेबल मीडियम में रखेंगे जहाँ पे वो प्रॉपरली ग्रोथ कर सके और उसको एज अ बॉडी टेम्परेचर ग्रो करने का एक इन्वायरमेंट मिल सके ताकि जो हमारा टिश्यू है वो हमारा डेड ना हो पाए। फॉर द सक्सेसफुल ऑफ द
सेल कल्चर इन विवो टाइप ऑफ द कंडीशन नीड्स टू मेंटेन बाय। अब क्या है, उस पर्टिकुलर कल्चर मीडिया जो हमारा सेल है या टिश्यू है उसको ग्रो कराना है, तो हमें पर्टिकुलर सेल को उसकी जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करानी होगी, ताकि बिना किसी अफेक्शन के, बिना किसी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन के वो टिश्यू हमारा आसानी से ग्रो कर सके, ताकि हम अपना जो रिज़ल्ट है वो उस पर आसानी से देख सकें। अपनी चीज़ों को हम प्रैक्टिकली या लैब पर्पज़ से जिस लिए भी हमने उस सेल को कल्चर किया है उसमें हमारी परफॉर्मेंस आ सके, तो उसके लिए हमें एक सूटेबल मीडियम प्रोवाइड करना होता है। तो अब हम देखते हैं कि सूटेबल मीडियम में कौन कौन सी वो कंडीशंस आती हैं जो कि किसी भी सेल को कल्चर कराने के लिए ज़रूरी होती है, उनकी रिक्वायरमेंट होती ही होती है। दीज आर द स्पेशल इंक्यूबेटर टू मेंटेन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन। जो भी हमने सेल या टिश्यू ऑर्गन्स को कल्चर करने के लिए निकाला है, अलग किया है, उनके लिए एक इंक्यूबेटर होता है जिसमें जो ऑक्सीजन का लेवल है वो प्रॉपरली मेंटेन होता है, कि जो भी हमारा टिश्यू है वो डैमेज ना हो, वो ख़राब ना हो, ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर हो ताकि वो ग्रो करता रहे। कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेचर, इसी के साथ साथ जो भी हमारा इंक्यूबेशन के लिए हम अपने इंक्यूबेटर में सेल कल्चर को रखेंगे तो उसमें ऑक्सीजन का लेवल जो है वो मेंटेन रहे, कार्बन डाइऑक्साइड का भी लेवल मेंटेन रहे, जो भी रिक्वायर्ड टेम्परेचर है किसी भी टिश्यू को ग्रोथ करने के लिए, एक बॉडी टेम्परेचर, वो ऑप्टिमम टेम्परेचर भी होना चाहिए। 30 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है रिक्वायर्ड होता है वो टेम्परेचर भी होना चाहिए। प्रॉपरली उसमें ह्यूमिडिटी भी मेंटेन होनी चाहिए। प्रेजेंट इन एनिमल बॉडी सिंथेटिक मीडिया विद द विटामिन, अमाइनो एसिड, फीटल कार्ब सीरम। यानी कि एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वो सारे टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी और जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, चाहे वो विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, अमाइनो एसिड्स हो, फैटी एसिड्स हो, वो सारा टेम्परेचर, सारी न्यूट्रिएंट, सारा एक इन्वायरमेंट हम इस तरीके का क्रिएट कर देते हैं अपने इंक्यूबेटर में कि उस सेल को ग्रो करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे वो हमारा बॉडी के अंदर ग्रो कर रहा था बिना किसी प्रॉब्लम के, वैसे ही वो बाहर भी ग्रो करता रहे। तो इंक्यूबेटर में हम इन सब सारी चीज़ों को मेंटेन कर देते हैं ताकि हमारा सेल अच्छे से जीवित रह सके। कल्चर मीडिया क्या होता है? कल्चर मीडिया के बारे में माइक्रोबायोलॉजी में ऑलरेडी स्टूडेंट्स आपने काफ़ी चीज़ें कई बार पढ़ रखा होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार छोटे सा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि कल्चर मीडियम होता क्या है। द कल्चर मीडिया इज़ अ प्रिपेयर्ड सच इज़ द वे इट्स प्रोवाइड। जो कल्चर मीडिया होता है वो प्रिपेयर किया जाता है और वे क्या क्या प्रोवाइड करता है? द ऑप्टिमम कंडीशन ऑफ द फैक्टर लाइक पीएच, ऑस्मोटिक प्रेशर, इट शुड बी कंटेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट दैट द सेल टिश्यू आर इनकैपेबल टू सिंथेसाइज। कल्चर मीडिया हम कह सकते हैं कि किसी भी टिश्यू या फिर जिसको भी हमें ग्रो कराना, चाहे वो किसी भी तरीके का एक हेल्दी इन्वायरमेंट जिसमें हमारा पर्टिकुलर टिश्यू या जो हमारी सेल है जिसको हमें कल्चर कराना है वो ग्रो कर सके, और उसका चाहे कोई भी फैक्टर हो, जो भी कंडीशन किसी भी सेल को जीवित रहने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, फैक्टर हो गए जैसे हमारा पीएच है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये सब सारे, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, ये सब सारा हमारा उस कल्चर मीडियम में मेंटेन होता है, जिसके कारण हमारा जो टिश्यू है वो आसानी से ग्रो कर सकता है। इट्स टू कंटेन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, और बहुत सारे ऐसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी हमारा कल्चर मीडिया कंटेन करता है जो कि उस सेल को जीवित रहने में हमारी मदद करता है, उसे न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, उसे हेल्दी भी रखता है, तभी तो उसमें एक प्रॉपरली ग्रोथ हो पाती है। तो ये होता है हमारा कल्चर मीडिया। Generally, the media is the mixture of the organic salt and other nutrients capable to sustaining the cell culture as the amino acid, fatty acids, sugars, iron, trace elements, vitamins, cofactors and ions। क्या होता है जनरली जो हम कल्चर मीडिया प्रिपेयर करते हैं उसके मिक्सचर हमारा जो है ऑर्गेनिक सॉल्ट एंड कुछ जो अदर हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनसे मिलकर के उनका मिला जुला एक मिक्सचर होता है, और उससे हम अपने कल्चर मीडिया को प्रिपेयर करते हैं ताकि हमारा कल्चर मीडियम में वो सारी फैक्टर्स, वो सारी चीज़ें प्रेजेंट हों जिसमें हमारा जो टिश्यू है वो ग्रो करने वाला है वो ग्रो कर सके आसानी से। और इसके अलावा जो कल्चर मीडिया है उसमें हमारे अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, शुगर्स, आयरन, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स, विटामिन्स और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें रिक्वायर्ड जो चीज़ें होती हैं वो हम अपने कल्चर मीडियम के मिक्सचर में डालते हैं कि टिश्यू को या सेल को ग्रो करने में कोई समस्या ना आए, कोई प्रॉब्लम ना हो। ग्लूकोज इज एडेड
एडेड द एनर्जी सोर्सेज कॉन्सेंट्रेशन वेरीज डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट। जो ग्लूकोज होता है किसी भी कल्चर मीडियम में, वैसे तो जो भी हमारे इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं कल्चर मीडिया को ग्रो करने के लिए, वो कहीं ना कहीं ज़रूरी तो होते ही, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन जो ग्लूकोज हम डालते हैं अपने कल्चर मीडियम में वो हमारा एक एनर्जी का सोर्स होता है, जिससे कि हमारे सेल को, हमारे टिश्यूज़ को एनर्जी मिलती है। अब ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन क्या रखनी है, ये डिपेंड करता है हमारे किस टाइप का सेल है और उसको कितनी रिक्वायरमेंट है। तो ये डिपेंड करता है, डिफरेंट डिफरेंट कंसेंट्रेशन हम रख सकते हैं। ये ग्लूकोज के लिए नहीं, सारे न्यूट्रिएंट्स के लिए हमारा ये डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर जो हमारा कल्चर है उसमें हम किस हिसाब के कौन कौन से एलिमेंट्स रखें। ये डिपेंड करता है कि जो हमने टिश्यू लिया है, जिस चीज़ को हमने कल्चर कर रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉन्सेंट्रेशन जो है आपकी वेरी कर सकती है। फिनोल रेड इज एडेड द पीएच इंडिकेटर ऑफ द मीडियम। जब भी हम कल्चर मीडियम लेते हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं, और जो फिनोल रेड इंडिकेटर है वो कल्चर मीडियम में यूज़ किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टूड वेल। आज हमने बात किया कल्चर मीडियम के बारे में, और रिमेनिंग का टॉपिक हम इसके सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। सो थैंक यू क्लास।